हेलो बच्चा पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ, आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। हम अभी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी हमने शुरू ही किया, पहला तो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अभी हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो क्विक रिविजन ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है हमारे एक्सटर्नल नैरिस से। तो एक्सटर्नल नैरिस से हमने क्या किया था, इनहेलेशन, है ना, सांस ली। जब आपने सांस ली तो वो कहाँ कहाँ गई, सबसे पहले कहाँ गई थी, इन योर एक्सटर्नल नैरिस या फिर नॉस्ट्रल्स में। फिर गई थी आपकी नेसल कैविटी में, राइट। नेसल कैविटी से गई थी आपके इंटरनल नॉस्ट्रल्स या फिर नैरिस। वहां से गई फैरिंग्स में, फैरिंग्स से गई थी लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद कहाँ गई थी आपकी ट्रैकिया में, राइट। दैट इज योर विंड पाइप। ठीक है, तो हमने लैरिंग्स तक कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो होगी हमारी ट्रैकिया से शुरू। तो चलो आज की कहानी हम शुरू करें। तो ट्रैकिया, पहले तो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, फिर हम देखेंगे। चलो, सो ये डायग्राम बन चुका है। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं, ठीक है, और समझते चाहते हैं एक एक चीज। चलो हम इसकी लेबलिंग देखते हैं। देखो, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है। चलो, अब वॉइस बॉक्स से जब हमारी एयर गई किसके अंदर, इन योर ट्रैकिया, राइट। ये क्या हो गया आपका ट्रैकिया। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे ट्रैकिया के बारे में। तो सबसे पहले हमारी जो ये विंड पाइप है, दैट इज योर ट्रैकिया। ये क्या है, आपकी विंड पाइप, राइट। इसमें कौन सा एपिथेलियम होता है, तो इसमें होता है आपका स्यूडो स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है आपका, दैट इज योर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये जो एपिथेलियम है, अच्छा, सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, और कुछ यहाँ पे होते हैं आपके म्यूकस ग्लैंड भी, सेरोम्यूकस ग्लैंड, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है। आपका जो ये ट्रैकिया है, यहाँ पे कुछ सीलियाज होते हैं, ठीक है। सीलियाज आपको पता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो ये जो सीलियाज होते हैं, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है। देखो आपका जो ये ट्रैकिया है, जब नॉस्ट्रल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर जब ट्रैकिया तक आई, हमने जितनी हो सके उतनी कोशिश की कि हमारे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर ही, जो आपके नेक्स्ट नॉस्ट्रल्स हैं एक्सटर्नल, वहां पे ट्रैप हो जाए, राइट, जो हेयर्स प्रेजेंट है वहां पे। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज आ ही जाती है ट्राइकिया के थ्रू, हमारी मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से ट्रैप नहीं हो पाती और अंदर आ जाती है। तो ट्रैकिया क्या करता है, उन इम्प्योरिटीज, उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। कैसे, जो कि सीलियाज आर प्रेजेंट, जो ये जो सीलियाज प्रेजेंट है, उस सीलिया के थ्रू क्या होता है कि जो म्यूकस ग्लैंड है ये म्यूकस सिक्रीट करता है।
तो वो जो म्यूकस आपका सिक्रीट हुआ है वो क्या करेगा, आपका जो सीलिया है, ठीक है, सीलिया पे डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाएंगे, कैसे वो म्यूकस में चिपक जाएंगे और वहीं के वहीं ट्रैप हो जाएंगे। और फिर ट्रैकिया क्या करता है, वो जो सीलिया जो होता है वो क्या करेगा, उसे ऊपर की तरफ पुश करेगा और नोज के थ्रू बाहर निकाल देगा। आए समझ में? हम जो हमारी नोज क्लीनिंग करते हैं कि नहीं, तो क्यों करना जरूरी है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स ट्रैकिया से क्या होते हैं, दे कम आउट फ्रॉम योर नोज। आया समझ में? तो इसमें कौन सा एपिथेलियम है, आया समझ में? इसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं। अब ट्रैकिया में ना इस तरीके से कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ट्रैकिया में कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कौन से होते हैं, देखो यहाँ इनका नाम लिखेंगे। दीज आर योर शी शेप्ड रिंग लाइक रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कार्टिलेजिनियस रिंग होती है, मतलब ये काय से बनी होती है, आपकी हाइलिन कार्टिलेज से। कौन से कार्टिलेज से बनी है, हाइलिन कार्टिलेज से। आया समझ में? हाइलिन कार्टिलेज से ये बनी होती है, सी शेप्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है आपका, राइट। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रेजेंट क्यों होता है, व्हाई द सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन योर ट्रैकिया। काम क्या है, देखो पहली चीज तो आप ये देखो कि ये जो होता है ना, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये इनकम्प्लीट होता है, पूरा नहीं होता। रिंग का मतलब क्या होता है, एकदम गोल ओ शेप, है ना, ऐसे। बट ये ओ शेप नहीं होता। मान लो कि अगर ये जो है दिस इज योर ट्रैकिया, राइट। अब ये जो ट्रैकिया है आपका, ये जो ट्रैकिया है, ये आगे से आपको ऐसा लगे कि हाँ यार इसमें तो रिंग लाइक, लेकिन सी शेप क्यों, क्योंकि पीछे से खुली हुई होती है। सी शेप कंप्लीट वो नहीं होती, पीछे से वो इस तरीके से खुली हुई होती है। आगे से आपको ऐसा लगेगा कि इट इज योर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, बट पीछे से धोखा हो जाता है, खुली हुई होती है। रीजन क्या है कि पहले तो रिंग हमने क्यों लगाई, है ना, क्या हमको मजा आ रहा था ये ट्राई किया, खाली खाली लग रहा है, चलो थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते, तो डेकोरेशन से हमने क्या करा, रिंग्स लगा दी। नहीं, हमारी जितनी, देखो सिंपल चीज है कि कोई भी चीज अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है ना, तो उसका कोई ना कोई फंक्शन है, राइट। वो यू बेवजह प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ये जो आपकी जो सी शेप स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो ये क्या करता है कि ये जो आपका ट्रैकिया है ना, इसे कोलैप्स होने से बचाता है। कोलैप्स होने से बचाता है मतलब पिचकने से। आप इमेजिन करो कि एक बलून लो, ठीक है, बलून है, बलून में हमने क्या करी, एयर भरी भरी, दैट इज एन इनहेलेशन, राइट। आपने उसमें एयर अंदर भर दी एंड उसमें क्या हो गया, इनहेलेशन, हवा अंदर चले गई। जब आप उसमें से हवा निकालते हो तो पूरा का पूरा कैसे पिचक जाता है, पिचक जाता है कि नहीं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा ट्रैकिया जो है वो पिचक जाए, इसलिए हमने उसमें रिंग्स लगा दी। आया समझ में? तो ताकि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ट्रैकिया पिचक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए। आया समझ में? तो सी शेप स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, it protects trachea from collapsing, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के टाइम पे जब सांस बाहर जा रही है तो ट्रैकिया कोलैप ना कर जाए, इसलिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने इनको रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो बोल रहे हैं, पर हमने इसको पूरा क्यों नहीं रखा, आधा आधा क्यों छोड़ दिया। आधा इसलिए छोड़ा है कि अगर आप उसे इस तरीके से, हम अगर उसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते तो होता क्या कि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, अब जितनी जगह आपने रिंग, तो आपने इसे रिंग से इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जितनी जगह आपने छोड़ी है वो, क्योंकि देखो ट्रैकिया में क्या है, ट्रैकिया जब सिंपल है, मसल है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी और रिलैक्स भी करेगी। जब सांस आपकी अंदर जाएगी तो उसे फूलना भी तो है, और जब सांस बाहर छोड़ना है तो रिलैक्स करेगी, राइट। तो उसको एक्सपांड होना है, फैलना है, तो फैलने के लिए जगह चाहिए। अब अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो इतनी ही फैल पाएगी जितनी आपने रिंग उसको जितना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बस। तो हम क्या करते हैं, उसे हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड कर सके, क्योंकि आपको नहीं पता ना आप कितनी एयर अंदर लेके जाने वाले हो। क्लियर? तो ये जो रिंग है पहली, तो ये क्या कर रही है, प्रोटेक्ट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, और हाफ हमने इसलिए रखी ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको स्पेस मिल सके टू एक्सपांड। क्लियर? ये रिंग का समझ में आया, शी शेप रिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या ये पूरी ट्रैकिया से लेकर नीचे तक जितने भी आपके जितने भी ब्रोंक्यूल्स हर जगह प्रेजेंट होती है, नहीं, ये आपकी एक्सटेंड होती है, स्टार्ट फ्रॉम
अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम से कैसे लिखते हैं, देखो ट्रैकिया से ये कहाँ तक होती है, ट्रैकिया से ये होती है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक। अब प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये ब्रांचिंग जो होती है ना, डिवाइड होती है, तो ये जो ट्रैकिया है ना, ये क्या बाइफर्केट होती जाती है, टूट जाती है, जैसे पेड़ की ब्रांचेस कैसी होती जाती टूट, मतलब बाइफर्केट होती जाती है, सेम वे वैसी, तो उनमें एक प्राइमरी ब्रोंकियल स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि सी शेप स्ट्रक्चर जो है ना, ये हाइलैंड कार्टिलेज ये पूरी जगह नहीं होता, ये कहाँ होता है, ट्रैकिया से लेकर के प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक होता है। आया समझ में? चलो, ये तो हो गया ट्रैकिया के सी शेप रिंग स्ट्रक्चर के बारे में। अब अब पहले हम ट्रैकिया के बाद हम इसके जितना भी रेस्पिरेटरी ट्री होता है, मतलब कि कौन कौन से स्ट्रक्चर में ये बाइफर्केट हो रहा है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो है पहले लंग्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। पहले मिटाते हैं फिर हम, अभी क्योंकि लंग्स के बारे में देखना है तो हमें लिखना पड़ेगा। ओके अच्छा, एक चीज और, एक पॉइंट और यहाँ हमें लिखना है, पहले तो ट्रैकिया का, फिर हम देखेंगे कि ट्रैकिया जो है वो देखो ये बाइफर्केट कर रही है यहाँ से, तो ट्रैकिया जो है बाइफर्केट होती है, कहाँ से ट्रैकिया बाइफर्केट होती है, ये क्वेश्चन आता है कि ट्रैकिया जो है इट बाइफर्केट्स एट कौन सी जगह, कैसे हम बताएंगे, हमको लोकेशन तो बताना पड़ेगा ना कि भाई इस जगह से वो बाइफर्केट हो रही है। तो देखो, हमको पता है कि हमारे पास वर्टिबल कॉलम होती है पीछे, होती है कि नहीं, तो वर्टिबल कॉलम में आपको पता है ये जो नेक वाला हिस्सा होता है, राइट, ये जो नेक वाला हिस्सा है इसमें होती है सर्वाइकल, कितनी, 7। फिर आती है नीचे यहाँ के बाद यहाँ पे पूरी क्या आती है आपकी, थोरेसिक, जो कितनी होती है, 12। फिर आती है लंबर, राइट, आया समझ में, फिर सैक्रम, फिर कॉर्सेक्स, राइट, आपकी वो वर्टिब्रा होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा की, तो थोरेसिक वर्टिब्रा में जो 5th वाली थोरेसिक वर्टिब्रा आती है ना, वहां से वो बाइफर्केट करना शुरू होती है। मीन्स मान लो कि ये वाला जो आपका लैरिंग्स वाला पार्ट है, ये यहाँ से शुरू हुई आपकी वर्टिब्रा, राइट, तो 5th वाली वर्टिब्रा जहां से शुरू होगी वहां से आपकी जो ट्रैकिया है वो बाइफर्केट होना, डिवाइड होना शुरू कर देगी। आया समझ में? तो यहां लिख लेते हैं पॉइंट कि ट्रैकिया bifurcates at 5th thoracic vertebra। आया समझ में? 5th thoracic vertebra, 5th वाली, T5 पे, क्लियर? जहां आपकी T5 शुरू होगी वहां वो बाइफर्केट कर जाएगी। आया समझ में? इंपॉर्टेंट है। चलो, अब पहले हम लंग्स के बारे में देखते हैं, फिर हम रेस्पिरेटरी ट्री पर जाएंगे। तो ये पॉइंट अगर आपका हो गया हो तो मैं इरेज कर रही हूँ इसे। चलो, ये तो हो गया बाइफर्केशन। चलो, अब बात करते हैं लंग्स की। तो हमारा जो ट्रैकिया है वो बाइफर्केट हो गया। अब बाकी चीजें हमारी कहाँ होंगी, लंग्स के अंदर। बट पहले हम लंग्स को समझते हैं, फिर हम उसके अंदर देखेंगे कि क्या होता है। तो देखो, हमारे पास 2 लंग्स होती हैं, ये हो गई आपकी राइट और ये हो गई आपकी लेफ्ट लंग, ठीक है, राइट और लेफ्ट लंग्स। अगर हम पहले बात करें तो आपकी जो राइट लेफ्ट वाली जो लंग्स है, ये जो लंग होती है, ये जो होती है वो थोड़ी सी नैरो होती है, मींस थोड़ी सी सकड़ी होती है, बट लॉन्ग, लंबी होती है, लॉन्ग होती है ये, ठीक है, और नैरो होती है।
लेकिन अगर आप राइट लंग्स की बात करो तो जो राइट लंग होती है वो शॉर्ट होती है लेकिन थोड़ी चौड़ी ब्रॉडर होती है। अच्छा ये लंबी है ठीक है, लेकिन ये नैरो क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे एक ये एक लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो है ना, ये जो खाली जगह है इसे आप बोलते हो नॉच। हम क्या बोलते हैं इसको? नॉच। कौन सा नॉच बोला जाता है इसको? कार्डियक नॉच। अब इसे कार्डियक नॉच इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो दिल है, हार्ट, राइट, क्या है आपका? हार्ट, दिल। जो दिल होता है ना वो यहाँ प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। मतलब कि हार्ट टिल्टेड टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड में, और वो इस कैविटी के यहाँ प्रेजेंट होता है। आया समझ में? इसलिए हम इसे कार्डियक नॉच बोलते हैं। ठीक है, हमारा दिल कहाँ है? हमारा दिल है कार्डियक नॉच के अंदर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट लंग। ठीक है, आया समझ में? अब ये तो हो गए हमारे लंग्स शॉर्ट होती है यानी लॉन्गर हो गई। अब ये जो लंग्स होती है ना, इन लंग्स को हम देखो, लंग्स को आप है ना, ये एक लंग्स को हम डिवाइड करते हैं। आप ये जो ये लंग्स होती है इसे आप क्या करते हैं? सबके ऐसा कब का घर है, राइट? तो आपका जो घर है उस घर के अंदर आपने कैसे रूम्स डिवाइड करे हैं, तो सेम वे हमने रूम्स मतलब लोब्स दे दिए लंग्स के अंदर। तो लोब्स कैसे होते हैं देखो। ठीक है, इस तरीके से आपकी लंग्स डिवाइडेड है। और जो डिवाइड कर रहा है ना ये लंग्स, इसको हमने क्या नाम दिया? फिशर। क्या दिया है? फिशर। क्योंकि ये थोड़ा सा आड़ा है तो इसे आप बोलते हो ऑब्लिक फिशर। क्या बोलते हो आप? ऑब्लिक फिशर। आपकी जो लेफ्ट लंग होती है ना वो दो लोब्स में डिवाइड होती है, वेराज आपकी जो राइट है वो तीन लोब में डिवाइड होती है। तो ये जो हो गया, ये आपको थोड़ा सा देखो ऐसा सीधा दिख रहा होगा, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल फिशर। कौन सा फिशर है ये आपका? हॉरिजॉन्टल फिशर। दूसरी चीज क्या है कि ये जो है ये हो गया वापस से आपका ऑब्लिक फिशर। ओ एफ मैंने लिखा है, दैट इज योर ऑब्लिक फिशर। आया समझ में? क्लियर? ठीक है, अब ये जो लोब्स हैं, ठीक है, ये आर जो है राइट यहाँ लिख देती हूँ मैं सो दैट की यहाँ लिखा है। ठीक है, राइट लंग, लेफ्ट। ठीक है, अब देखो इसकी बात करते हैं पहले। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला ऊपर वाला, ऊपर है तो सुपीरियर, ऊपर होता है तो बोलना सुपीरियर, तो सुपीरियर लोब। ये कौन सा लोब है? सुपीरियर लोब। ठीक है, नीचे वाला इज योर इंफीरियर लोब। आए समझ में? इसमें भी सेम, ये हो गया आपका सुपीरियर लोब, ये हो गया इंफीरियर लोब, और ये हो जाएगा मीडियम लोब या फिर मीडियल लोब। मीडियम या फिर मीडियल, मिडल लोब, मिडल लिख लेते हैं, मीडियम रहने को मिडल लोब, मिडल या फिर मीडियल लोब, बीच का है इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? मिडल लोब। आया समझ में? लंग्स का ये वाला हिस्सा सुपीरियर, ये मिडल, ये इंफीरियर, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, राइट? क्लियर? डिविजन समझ में आया लोब्स? अब देखो हमारे जितने भी ना ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स हो गया, आपका हार्ट हो गया, इनके पास होती है कुछ प्रोटेक्शन। इनके पास क्या होती है? हम इसको प्रोटेक्ट करके भेजते हैं, वरदान है कि जाओ तुम्हारा कवच है ये। ठीक है, तो इनके पास कुछ डबल मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन होती है। एक लेयर की प्रोटेक्शन, डबल डबल डबल। आया समझ में? तो डबल लेयर की जो प्रोटेक्शन है, पहले अपन लेयर्स बना लेते हैं। मैं यहाँ लेयर्स बनाती हूँ। ठीक है,
ऐसे पूरी जगह होगी, मैं यहीं तक ही बना रही हूँ। ठीक है, आपके लंग्स में क्या होती है, देयर इज योर डबल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, अब जो डबल मेम्ब्रेन है, अब अपन इसका लेबलिंग करते हैं। चल पहले इसको कुछ कुछ चीजें इरेज कर लेते हैं। बनाओगे तो सारी लेबलिंग एक साथ कर लेना। चलो, प्रेशर की बात तो हुई, ये खत्म। अब हम देखते हैं इन लोब्स की। डबल मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि दो मेम्ब्रेन्स हैं इनके पास प्रोटेक्शन के लिए, एक नहीं दो दो। देखो कैसे, हम जो मसल्स लंग्स की जो लेयर है उसे आप क्या बोलते हो, लंग्स की जो मसल है इट इज कॉल्ड एज योर प्लूरा। ठीक है, तो जो बाहर वाली है उसे आप बोलते हो पेराइटल प्लूरा। क्या बोलोगे, पेराइटल प्लूरा। ठीक है, और जो अंदर वाली है उसे बोलते हैं विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, लंग्स की प्रोटेक्शन वाली जो लेयर इट इज नोन एज अ प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लूरल में जो बाहर वाली है उसको बोलोगे पेराइटल। कभी कभी वो आउटर पेराइटल भी लिख देते हैं और इनर विसरल। ठीक है, तो आउटर वाली है जो पेराइटल एंड इनर वाली है जो विसरल प्लूरल प्लूरा। ठीक है, और इन दोनों में ये जो स्पेस है, यहाँ ये जो कैविटी है बेसिकली, इस कैविटी में सेम, यहाँ पे भी सेम वैसा ही, ये दोनों में आप समझना। तो इसके अंदर ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलो, दिस फ्लूइड इज नोन एज अ प्लूरल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड बोलते हो, प्लूरल फ्लूइड। अब इस प्लूरल फ्लूइड की जरूरत क्यों पड़ी हमें, मैंने बताया कोई भी चीज अगर आपके पास है तो वो इस तरीके, वो है तो मतलब है ना, उसका कुछ ना कुछ काम है इसलिए वो आपके पास प्रेजेंट है। अब ये जो प्लूरल फ्लूइड है आपका, इसका काम क्या है, देखो, सबसे पहला तो मैं यहाँ पे पहले इसका काम लिखती हूँ फिर आपको समझा दूँ। पहला काम होता है कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। और दूसरा, ये क्या करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करता है। अब देखो, अब आप समझो कैसे। पहले तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है कि कोई झटका लगे, मान लो कोई ने मुक्का मार दिया, तो एकदम से अगर मान लो लेयर ही नहीं होगी तो आपको किसी ने मुक्का मारा तो लंग्स को तो नुकसान पहुंचेगा ही, जिस भी ऑर्गन की तरफ आपको धक्का लगा है तो उसे नुकसान पहुंच सकता है, तो वैसा ना हो इसलिए वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एंड दूसरा जो आपका फ्रिक्शन रिड्यूस करने का मतलब ये है कि देखो, मान लो कि ये दो लेयर है, राइट, ये मेरी क्या है, पेराइटल प्लूरा, ये है मेरी अंदर की विसरल प्लूरा। ठीक है, तो जैसे ही लंग्स के अंदर देखो एयर आई, एयर आपकी कहाँ गई, यहाँ। अब ये क्योंकि लंग्स फूलेगी तो आपकी ये लेयर्स भी तो फूलेंगी, और अगर यहाँ बीच में फ्लूइड नहीं होगा, ये आपस में चिपकेगी तो फ्रिक्शन होगा, तो रगड़ लगेगी तो नुकसान होगा। आया समझ में, तो रगड़ ना लगे, आपकी जो आप जो एक्सपांशन हो रहा है आपका, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो प्रोसेस हो रही है इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान, ये जब एक्सपांड कर रही है, एक्सपांशन जो हो रहा है वो स्मूथली हो, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना लगे। तो ये जो दोनों आपकी लेयर्स होती हैं इनके बीच में फ्लूइड दिया हुआ है ताकि ये इनके बीच में फ्रिक्शन कम कर दे और एक्सपांशन जो है वो इजी हो जाए। आया समझ में, तो प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है, कार्डियक नॉच। अच्छा एक मिनट रुको, मैं है ना ये जो आपका कार्डियक नॉच है इसे थोड़ा सा शिफ्ट करके स्पेस, अच्छा देखो मैं एक चीज बताती हूँ आपको, पहले ये देखो, देखो ये जो कार्डियक नॉच वाला स्पेस वो है, वो मैं यहाँ लिखती हूँ, दैट इज योर कार्डियक नॉच। ठीक है, अब देखो एक और चीज हम लिख रहे हैं,
कि ये जो स्पेस है ना, दोनों लंग्स के बीच में खाली जगह है, ये खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? मीडियास्टेनम। मैं यही लिख देती हूँ, दिस स्पेस इज नोन एज योर मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम क्या है? एम्प्टी स्पेस बिटवीन योर टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच की एम्प्टी स्पेस इज नोन एज योर मीडियास्टेनम। आया समझ में? अब ये जो मीडियास्टेनम है, ये तो एम्प्टी स्पेस हो गई भाई हमारे लंग्स के बीच में, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला दिस पार्ट, अच्छा ये पार्ट छोड़ो, ये जो मीडियास्टेनम है यहाँ पे क्या क्या है? तो इस खाली जगह में ना दूसरे ऑर्गन, जैसे कि आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो दूसरे जो एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है, तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो हमने क्या नाम दिया उसको? मीडियास्टेनम। अब यहाँ नीचे प्रेजेंट होता है आपका ठीक है, या ग्रीन से बनाते हैं, चलो लेट्स मेक इट विद डिफरेंट कलर। हमारा डायफ्राम क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। ये क्या है? हमारा डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम के बारे में यहाँ लिखते हैं, चलो अपन इसको मिटा देती हूँ मैं, आई होप आपने लेबलिंग लिख ली होगी। चलो अब ये जो आपका डायफ्राम है, ये क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम आपको पता है, ये जो एक मसल है, ये ऊपर नीचे जाती है, इनहेलेशन, तो ये है ना, ये डिवाइड करता है आपकी थोरेसिक कैविटी को आपकी एब्डोमिनल कैविटी से। थोरेसिक कैविटी को किससे डिवाइड करे? एब्डोमिनल कैविटी से। यहाँ आ जाता है आपका लिवर, ठीक है, दिस इज योर लिवर, राइट। तो ये एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर रहा है थ्रू योर कौन सी कैविटी? ये आपकी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर रहा है। दूसरी चीज, डायफ्राम को आप क्या बोलते हो? फ्रेनिक मसल। एक मिनट ना, फ्रेनिक मसल बोलते हो आप इसे, फ्रेनिक मसल का दूसरा नाम है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हो, कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, किसका? मैमल्स का। ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, किसमें? मैमल्स में। तो ये मैमल्स का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, की मैमल्स के पास डायफ्राम होता है। आया समझ में? आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा, कार्ड्स एक एक चीज समझ में आ गई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और इससे प्रीवियस वीडियोस के लिए आप मेरी नीचे दी गई हुई लिंक को क्लिक कर सकते हो, उसमें आपको इसकी पहले वाली सारी लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।